हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और मैं आपकी रमा मैम। आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो आपको क्लास 8 से ही पढ़ा दिया जाता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के कुछ लॉस होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, उनके बारे में आपको क्लास 8 से पढ़ा दिया जाता है। और 8th स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन आता भी है और क्लास 10th में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट होता है क्या है कि जो बच्चे क्लास 8th में ही ध्यान नहीं देते हैं उनको क्लास 10th में भी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो उनके लॉस बताने से पहले और उनको समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो क्लास 8th 7th 9th और 10th चारों क्लास के बच्चे आराम से पढ़ें और अच्छे से सीख सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When a ray of light falls on a plane mirror, it is reflected according to some laws called loss of reflection of light। ठीक है, जब भी कोई लाइट प्लेन मिरर पर गिरती है से यहाँ पे मतलब है इंसिडेंट होती है, उससे जब टकराती है, जब भी कोई लाइट प्लेन मिरर से टकराती है तो वो कोई नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। उस नियम को ही हम कहते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के नियम, इसको आप ऐसे समझिए कि देखिए, एक तो क्या होता है कि फिजिक्स में और मिरर को ना इस तरीके से बताया जाता है, एक लाइन होती है और लाइन के बैक साइड ऐसे लाइन खींच दी जाती है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी लाइन होती है इसका मतलब होता है मिरर इज पेंटेड। मिरर क्या है? पेंट है। ठीक है, मीन्स कि लाइट जब यहाँ से आएगी तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, उस पार नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर में जब भी कोई लाइट ऐसे टकराती है, ठीक है, ये लाइट क्या हुई? टकराई, इसको हम बोलते हैं फॉल्स ऑन द मिरर, मीन्स मिरर पर गिरी, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर टकराई। जब ये टकराती है तो वो किसी नियम के अकॉर्डिंग, कुछ ना कुछ उसमें रूल्स लगते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो इंसिडेंट होती है, उसके बाद कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वापस जाती है, बाउंस बैक होती है। जैसे हम दीवार पे टेनिस की बॉल मारते हैं और वो वापस हमारी तरफ आ जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से लाइट जब प्लेन मिरर में ऐसे टकराती है, टकरा के जब वापस जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो वो किसी नियम के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट होती है, तो उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। ठीक है, और उन नियम को हम कहते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसको कहते हैं? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये भी मिरर ऐसे बना के बताया था, ठीक है, इसी को मैं ऐसे बना के बताती हूँ आपको कि ये मिरर है। ठीक है, और जब कोई लाइट चाहे इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, किसी भी तरफ से आ सकती है, जब कोई भी लाइट इस तरीके से एक पॉइंट पे प्लेन मिरर पे टकराती है, प्लेन मिरर पे क्या होती है? टकराती है, तो ये जो रे होती है, ये वाली रे जो प्लेन मिरर पे आके टकरा रही है, ये वाली रे, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। देखिए, रे का मतलब तो होता है किरण। रे का मतलब क्या होता है? किरण, जैसे सूरज की किरणें होती है ना, तो किरण। इंसिडेंट का क्या मतलब होता है? कोई चीज टकराना, घटना। तो ये क्या होती है? टकरा जाती है, घट जाती है। ठीक है, प्लेन मिरर पे आके ये टकरा गई है, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। जब ये लाइट इस पर आके टकराए तो इस पॉइंट पे आके ये लाइट इस पार तो जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से आपका मिरर क्या है? पेंटेड है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आपको डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, जिसको वापस भेज दिया जाता है, बाय द मिरर, मिरर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, आप देखिए ये मिरर है,
मिरर ने क्या हुआ, ये लाइट इंसिडेंट हुई और इसको वापस भेज दिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन और है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसपे, ठीक है, मिरर पे ऐसा पॉइंट, ये आपका मिरर है, तो मिरर पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट आके टकराती है। ठीक है, मिरर पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट आके टकराती है, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, अभी तक आपने जो पॉइंट पढ़े हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ने से पहले क्या होता है कि ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक लाइन ऐसी खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसका सिर्फ इसको नॉर्मल कहा जाता है, रे नहीं कहा जाता। ये क्या होती है, सिर्फ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है ये, रे नहीं कहा जाता। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में लाइन खींची जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये एंगल कहाँ बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके दो लॉस होते हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉ आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों एक ही तरफ हैं। ये तीनों क्या है, एक ही तरफ है, इस तरफ कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, इसी तरफ है, तो इसी को कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पे ही होते हैं। अगर ये मिरर ना हो के लेंस होता, क्या होता, लेंस। ठीक है, लेंस में क्या होता है, लाइट इधर से उधर जा सकती है, जैसे खिड़कियों के कांच होते हैं या बस का कांच होता है, जिसमें हम अंदर बैठे हैं लेकिन हमको खिड़की बंद है, उसके बाद भी हमको बाहर का दिख रहा है, तब उस केस में क्या होता है, लाइट आती है और आने के बाद मिरर के उस पार चली जाती है। तो ये फर्स्ट प्लेन हुआ, सेकंड प्लेन हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन में, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब तीनों एक ही साइड रहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ इनका ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होते हैं, या यूं कह सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ है ये। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ of reflection, the angle of incident is always equal to angle of reflection, or angle of reflection is always equal to angle of incident। ठीक है, अब ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। ठीक है, a ray of light which is incident normally or perpendicularly on a mirror is reflected back along the same path।
वो ये कहना चाहते हैं, आप इधर से समझिए, ये एक मिरर है, ठीक है, और जब इंसिडेंट रे ऐसे आए, ऐसे, ठीक है, नॉर्मल जो होती है ना उसके तरीके से आए, ये इंसिडेंट रे मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये वापस इसी रास्ते से चली जाती है, वापस इसी रास्ते से ये चली हुई जाती है, मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों एक ही लाइन हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जीरो, ठीक है। और उस केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाते हैं। क्लियर? आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बताएं। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।